राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साधु राम नाम का महाजन निवास करता था। साधु राम के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर का दिया सब कुछ था उसके पास, बस कमी थी तो उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह रात दिन संतान की चिंता में घुटता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए साधु राम ने अनेक उपाय किए। न जाने कितने तीर्थ स्थलों की यात्रा कर चुका था, अनेक देवी देवताओं की मन्नतें मान चुका था। जहाँ भी सुनता कि अमूक पीर फकीर की दुआओं से संतान प्राप्त हो जाती है, वह दौड़ दौड़ कर जाता और संतान पाने के लिए पीर फकीरों से याचना करता। किंतु यह सब निष्फल साबित हुआ। जब वह हर तरफ से निराश हो गया तो एक दिन उसने कठोर निर्णय ले डाला। वह भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के सामने पलाथी मार कर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यहाँ से तभी हटूंगा जब तक भोले बाबा मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ना दे दें। वह महाजन 4 दिन तक बिना खाए पिए उसी प्रकार भोलेनाथ की आराधना में बैठा रहा। बिना भोजन पानी के उसका शरीर कुसाकाय हो गया, आंखें निस्तेज होने लगी, चेहरा मुरझा गया। उस मंदिर में एक काला नाग भी रहता था। उसने महाजन को इस प्रकार दुखी देखा तो उसे बड़ा दुख पहुंचा। उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति इसी प्रकार 5-6 दिन तक और बैठा रहा तो इसके प्राण चले जाएंगे। अतः हमें कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह जीवित भी रहे और इसकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। ऐसा विचार कर उसने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, इस महाजन का दुख अब मुझसे नहीं देखा जाता, तो अगर आज्ञा दे तो मैं कुछ समय के लिए इस महाजन के यहाँ इसका पुत्र बनकर रह लूँ। इससे इसका व्रत भी टूट जाएगा और कुछ समय के लिए सही, पर इसे पुत्र सुख। यह सुनकर नाग पत्नी बोली, हे स्वामी, यदि आप चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आपके पीछे मैं आपके वियोग में तड़पती रहूंगी। सोचिए तब मेरी हालत कैसी हो जाएगी। आप परोपकार करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरा तो अनिष्ट ही हो जाएगा ना। फिर भी प्रिय, नाग ने कहा, हमें इस व्यक्ति के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचो, यदि यह व्यक्ति यहाँ मर गया तो उसका पाप दोष हमारे सर पर भी आएगा। इस योनि के बाद जब हम धर्मराज के पास जाएंगे और धर्मराज जब हमसे पूछेंगे कि तुमने जानते बूझते हुए भी एक प्राणी को क्यों मर जाने दिया, तब हम क्या उत्तर देंगे। यह सुनकर नाग पत्नी सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचकर नाग से कहा, स्वामी, हत्या का दोष अपने सिर लेना तो मुझे भी पसंद नहीं है। अतः आप कुछ समय के लिए इस महाजन के पुत्र रूप में रह लीजिए, लेकिन 2-4 साल से अधिक समय नहीं। इतने वर्ष तक मैं आपका वियोग सह लूंगी, इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। पत्नी का परामर्श लेकर उस नाग ने गुप्त रहकर आकाशवाणी की, हे महाजन, तेरा व्रत सफल हुआ। अब तू अपने घर जा। आज से 10वें महीने में तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आकाशवाणी को सुनकर महाजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना व्रत तोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर वह शिवलिंग को नमन कर मंदिर से बाहर निकल आया। उसी रात महाजन की पत्नी को उस नाग ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे देवी, भगवान अब शीघ्र ही आपको पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। आज से 10 महीने बाद नदी के किनारे तुम्हें एक बालक पड़ा मिलेगा। तुम उस बालक को उठा लाना और यह प्रचलित कर देना कि तुम्हारे गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ है। और हाँ, इस बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश समय तुम अपने घर पर ही रहना। अपने पति से यह कह देना कि मुझे गर्भ ठहर गया है। सुबह जब महाजन की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को सामने खड़ा पाया। तब उसने अपने पति को बता दिया कि आपका व्रत सफल हुआ। ईश्वर को की कृपा से मुझे गर्भ रह गया है। उसने महाजन को यह भी बताया कि मैं अपना गर्भकाल गुप्त रहकर ही व्यतीत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश देवताओं द्वारा मिला है। साधु राम ने तब उसके रहने के लिए गुप्त प्रबंध कर दिया। जब 10 महीने का समय बीता तो एक दिन महाजन की पत्नी नदी किनारे गई। वहां उसे पत्तों के ऊपर लेटा हुआ एक नवजात शिशु दिखाई दिया।
भोलेनाथ का प्रसाद समझकर महाजन की पत्नी उस पुत्र को अपने घर ले आई। अपने पति से कह दिया, आप पिता बन गए हैं, ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। महाजन को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खुले हाथों से गरीबों को दान दिया, भूखों को भोजन खिलाया और उसका नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम। माँ बाप ने बालक का नाम नागदत्त रखा। तब से वह नाग जो बालक बनकर प्रकट हुआ था उस महाजन के यहाँ परवरिश पाने लगा। धीरे धीरे उसकी आयु 3 वर्ष की हो गई। जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो नाग पत्नी की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन जब उसकी बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई तो वह अपने पति से मिलने के लिए महाजन के मकान में पहुंची। रात का समय था। महाजन के घर का दरवाजा बंद था। नागिन को अंदर जाने का मार्ग न मिला तो वह मोरी के रास्ते घर में प्रवेश कर गई। वहां उसने बाल स्वरूप अपने पति को बिस्तर पर लेटे पाया। उसका स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, अब 3 वर्ष का समय बीत चुका है, आप यह रूप त्याग कर मेरे साथ चलिए। तब बालक रूपी उस नाग ने कहा, हे प्रिय, अभी इन दोनों ने अपने पुत्र अर्थात मुझसे कुछ सुख प्राप्त नहीं किया है, अतः तुम कुछ दिन और धैर्य धारण कर लो। ये माता पिता मुझसे कुछ सुख प्राप्त कर लेंगे तो मैं स्वयं ही ये देह त्याग कर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। उस बालक स्वरूपी नाग से यह आश्वासन पाकर नाग पत्नी संतुष्ट होकर लौट गई। धीरे धीरे समय बीत गया। बालक नागदत्त की आयु 17 वर्ष की हो गई। तब उसके पिता ने उसका विवाह करा दिया। अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते हुए अपने पिता का पूरा कारोबार भी संभाल लिया था। जब नागदत्त ने 18वें साल में प्रवेश किया तो एक दिन उसके माता पिता गंगा स्नान के लिए गए तो दुर्भाग्यवश गंगा की बीच धारा में उनकी नाव पलट गई और वे जल में डूबकर मर गए। उनके मरने के बाद घर का कारोबार, सारा घर का दायित्व नागदत्त के कंधों पर आ पड़ा। एक दिन नागिन पुनः अपने पति से मिलने के लिए आई। उसने नागदत्त से कहा, स्वामी, अब तो आपने अपने सारे दायित्वों का निर्वाह भी कर लिया है, अतः आप यह देह त्याग कर मेरे साथ चलिए। नागदत्त कहने लगा, अभी कैसे चलूं? अपनी इस पत्नी को अभी कोई संतान भी नहीं दी है, कम से कम एक पुत्र तो इसकी कोख से पैदा हो जाए, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। अपने पति की यह बात सुनकर नाग पत्नी को क्रोध तो बहुत आया। वो समझ चुकी थी कि संसारिक मोह में पड़कर उसका पति अब उसके साथ जाना नहीं चाह रहा है। उसने विचार किया, इस तरह तो ये मेरे साथ नहीं जाएगा, अब कोई दूसरा उपाय ही करना पड़ेगा। नाग पत्नी वहां से चली गई और अगले दिन एक सुंदर स्त्री का रूप धर के उसके पड़ोस में आकर रहने लगी। धीरे धीरे उसने नागदत्त की पत्नी के साथ मेल जोल बढ़ा लिया और 1 माह में ही दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। एक दिन नाग पत्नी ने नागदत्त की पत्नी से कहा कि आज तुम अपने पति से उसकी पहचान पूछना। उसकी पत्नी ने कहा, पहचान? वो क्यों पूछूं? मेरे पति की पहचान तो है ना, वो महाजन के पुत्र हैं और मेरे पति हैं। तो इस पर नाग पत्नी ने कहा, नहीं, वो कोई और है, आज तुम उससे पूछना तो उसकी पहचान के बारे में, फिर देखना। अब तो नागदत्त की पत्नी बड़ी बेचैनी के साथ अपने पति का इंतजार करने लगी। शाम को नागदत्त आया तो उसने पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? नागदत्त चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं एक महाजन का पुत्र हूँ? यही मेरी पहचान है। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, जो तुम्हारी असली पहचान है वो मुझे बताओ। नागदत्त समझ गया था कि उसकी नाग पत्नी खेल खेल गई है। उसने उसको खूब समझाया कि रहने दो, ये जिद मत करो, नहीं तो नुकसान उठाओगी। उसकी पत्नी भी जिद पकड़कर बैठ गई कि नहीं, मुझे आपकी पहचान जाननी है। नागदत्त ने उसे खूब समझाया, ये सब ना पूछो, पर पत्नी जिद पर अड़ी रही। नागदत्त गुस्से में घर से निकल गया। पत्नी उसके पीछे पीछे चल दी। नागदत्त नदी के किनारे पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, अब भी पहचान पूछनी है क्या? उसकी पत्नी बोली, हाँ, मुझे बताओ तुम्हारी पहचान क्या है। नागदत्त नदी में चला गया
और उसके पैरों तक पानी आ रहा था। उसने फिर कहा, प्रिय अभी भी मान जाओ, नहीं तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। उसकी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी उसकी पहचान जानने के लिए। वो बोली, नहीं, मुझे आपकी पहचान जाननी ही है। अब नागदत्त पानी में और गहरा उतर गया। पानी उसकी छाती तक आ रहा था। कुछ दूर छुपकर उसकी नागपत्नी यह सब नजारा देखकर खुश हो रही थी। नागदत्त ने फिर अपनी पत्नी से कहा, अब भी मान जा प्रिय। पर उसकी पत्नी ना मानी और बोली, बताइए ना, आपकी पहचान क्या है। नागदत्त ने पानी में डुबकी लगाई और नाग रूप में आकर पूंछ हिलाकर अपनी पत्नी को बोला, ये मेरी पहचान है और अब तूने मुझे ये पहचान पूछकर खो दिया है। अब मैं जा रहा हूँ और कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अब तुम इस संसार में मेरे वियोग में तड़पती रहना। यह कहकर नागदत्त ने पानी में डुबकी लगा दी और अदृश्य हो गया। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो वो विलाप करने लगी और उस दिन को कोसने लगी जब उसने अपनी सखी की बात मानी थी। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। उसे इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी ना था कि यह सब हो जाएगा। उसे नागदत्त की बात याद आई कि वो बार बार मना कर रहा था कि मेरी पहचान ना पूछो, पर मैं ही अड़ी रही। ये मेरे पाप कर्मों की सजा है और अब इसे मुझे भुगतना ही होगा। उधर नागदत्त अपने नाग स्वरूप में अपनी नाग पत्नी के पास पहुंचा। नाग पत्नी बहुत खुश हुई और दोनों सुखपूर्वक पति पत्नी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सभी श्रोता स्वस्थ और मस्त रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।